तब यहाँ एक लेडी ट्विंस को जन्म देने वाली होती है, पर वहाँ की एक ग्रैनी उसे इस टाइम बच्चों को जन्म देने से मना करती है और सुबह होने का इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके बच्चों में डायमंड्स को कंट्रोल करने की पावर होती है। तब उन बच्चों के जन्म के बाद उनके फादर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनके घर ऐसे बच्चे पैदा हो चुके होते हैं जो कि दिन और रात को अलग कर सकते हैं। और तब हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा शिकार कर रहा होता है और उसका नाम यूरू होता है, जिसे आसमान में बादलों की 2 स्ट्राइप्स दिखाई देती है और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो ड्रैगन का पाद है। तो यूरो अपने शिकार को लेकर गांव की तरफ वापस चला जाता है, जहाँ पर उसका एक दोस्त डेंजी उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि आखिरकार वो उसे अपने साथ शिकार पर क्यों नहीं लेकर गया, क्योंकि अगर वो ऐसे अकेले जाएगा और माउंटेन्स पर उसे कुछ हो जाएगा तो वो किसी को मदद के लिए नहीं बुला पाएगा। तो यूरो से समझाता है कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ के डिवाइन गार्डियंस राइट और लेफ्ट उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और तब हम देखते हैं यूरो विलेज में बहुत ज्यादा फेमस होता है, क्योंकि वो सबकी मदद करता है। और तब वो अपने घर पहुँच जाता है और डांजी की माँ उसे उनकी मदद करने के लिए कहने लगती है, पर डांजी चुपचाप खिसक जाता है, जिस वजह से उसकी माँ उसे यूरो की तरह मेहनती बनने के लिए कहने लगती है। तो यूरो अपनी ट्विन सिस्टर आशा के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से ग्रैनी उसे बताती है कि वो हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी कर रही है। और यूरो अपनी बहन आशा से मिलने चला जाता है। तो आशा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका स्वागत है भाई। तुम्हें पता है आज मैंने एक पीजेंट पकड़ा है। आप तो सच में बहुत कमाल के हो ब्रदर। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो एक बोर या फिर डियर पकड़ना चाहता था। इस बार ज्यादा बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से हमारी फसल कम उग सकती है और शायद हमारे पास विंटर के लिए खाना भी कम पड़े, जिस वजह से मैं और ज्यादा हंटिंग करना चाहता हूँ ताकि हम मीट को प्रिजर्व करके रख सकें। तो क्या अगर आप ऐसा ना कर पाए तो इस विलेज के अडल्ट्स बाहर काम ढूंढने चले जाएंगे? शायद ऐसा हो सकता है। तो क्या आप भी चले जाएंगे? मैं कभी नहीं जाने वाला, और मैंने इसी वजह से तो हंटिंग सीखी है, क्योंकि अगर मैं विलेज की हंटिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया तो मुझे यहाँ से बाहर जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या इसका मतलब आप हमारे पेरेंट्स की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? चिंता मत करो आशा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, और जब तक तुम यहाँ पर हो मैं यहाँ पर रहकर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तब आशा इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डेंजी की माँ यूरू को बताती है कि डेरा वहाँ पर आ चुका है। और यहाँ हम देखते हैं डेरा बाहर की दुनिया से सबके लिए कुछ न कुछ लाया होता है, ताकि वो लोग गुड्स के बदले में उन चीजों को एक्सचेंज कर सकें। तब गांव के लोग डेरा से बाहर के लोगों के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस वजह से डेरा उन्हें बताता है कि बाहर की इकोनॉमी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और बाहर पेंडेमिक भी चल रहा है, जिस वजह से वो कुछ हर्ब्स चाहता है। और हम देखते हैं वो गाँव वाले उसे वो हर्ब्स देख के उससे कुछ सामान ले लेते हैं। तब यूरो भी वहाँ पर आ जाता है और डेरा उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए, पर यूरो हमेशा की तरह एक ही जवाब देता है कि उसे बस आशा के लिए एक सोवेनियर चाहिए। तब डेरा यूरो को वो सोवेनियर दे देता है और यूरो उसके बदले में डेरा को पीजेंट का फेदर दे देता है, जिससे कि डेरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसे महंगे दामों पर बेच सकता है। तब डेरा वहाँ से चला जाता है और डेंजी भी कहने लगता है कि वो भी एक दिन बाहर जाएगा, क्योंकि जो लोग आज तक बाहर गए हैं वो कभी वापस नहीं आए हैं, जिस वजह से उसे लगता है कि बाहर की दुनिया सच में बहुत कमाल की होगी। पर यूरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा गाँव में ही रहना चाहता है, जिस वजह से डेंजी कहने लगता है कि वो आशा को लेकर बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि इस तरह तो उसे आशा की फिक्र भी नहीं होगी और वो तीनों मिलकर बाहर की दुनिया भी देख लेंगे। पर हम देखते हैं यूरो को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहने लगता है कि अगर आशा डेंजी के साथ होगी तो वो बिगड़ जाएगी, जिस वजह से डेंजी गुस्सा करने लगता है। आशा का यहाँ पर रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर उसकी एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। तो डेंजी कहता है मुझे पता है, और वैसे अगर मैं सोचूं तो मैं आज तक आशा से कभी मिला ही नहीं हूँ। तो यूरो कहता है वो बस कुछ ही लोगों से मिलती है, और वैसे भी मैं तुम जैसे कॉमनर को उससे मिलने नहीं दे सकता। तो डेंजी फिर से यूरो पर गुस्सा करने लगता है और यूरो उसे उसके साथ लड़ने के लिए कहने लगता है, जिससे कि डेंजी मना कर देता है। पर तभी उन्हें अचानक से आवाजें आने लगती हैं। क्या ये कोई ड्रैगन रोर है? और देखो मुझे आज दूसरी बार एक ड्रैगन का ब्यूटीफुल पाथ दिखाई दिया है। तो डेंजी कहता है पर इस बार ये आवाज थोड़ी अलग तरीके की है। तो यूरो कहता है पर मैंने इस आवाज को माउंटेन में हंटिंग करते टाइम बहुत बार सुना है। तब उन्हें वो आवाज और भी ज्यादा करीब से आने लगती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं एक पर्सन अपनी पावर से उस विलेज के बैरियर को तोड़ देता है, जिसका एहसास डेरा को भी हो जाता है। और जिस चीज को वो ड्रैगन समझ रहे होते हैं वो असल में एक एरोप्लेन होता है। तो वहाँ पर 2 चॉपर्स उस विलेज के आसपास घूमने लगते हैं, जिन्हें देखकर सारे विलेज वाले भी हैरान हो जाते हैं। और तभी कुछ सोल्जर्स गांव वालों को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और डेरा के ऊपर भी गोलियां फायर कर देते हैं। तब सभी लोग ग्रैनी से पूछने लगते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, जिस वजह से ग्रैनी सबको बताती है कि विलेज का बैरियर टूट गया है और उन्हें भी नहीं पता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। पर उन्हें इस बात का यकीन है कि वो लोग यूरो के लिए आए हैं, जिस वजह से ग्रैनी यूरो को बचाकर उनके पास लाने के लिए कहने लगती है। तब वो लोग यूरो को ढूंढने चले जाते हैं और यहाँ पर इतनी सारी लाशों को देखकर डेंजी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब यूरो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो लोग 2 सोल्जर्स के साथ टकरा जाते हैं, जो कि यूरो को पहचान लेते हैं। तब
तब यूरू अपनी तीर से उन्हें घायल कर देता है और एक सोल्जर डेंजी के ऊपर गोली से फायर कर देता है, जिससे कि डेंजी बच जाता है। और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब यूरू और डेंजी उन सोल्जर्स को एक जोरदार लात मारते हैं और ग्रैनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब उन चॉपर्स को देखकर यूरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो चीजें उसे ड्रैगन्स नहीं लग रही होती और उसे ये भी पता होता है कि वो उनके आगे नहीं जीत सकता। तब वो दोनों गार्डियंस के स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं और यूरू डेंजी को वहाँ से पत्थर हटाने के लिए कहता है, जिस वजह से यूरू एक सीक्रेट पैसेज को खोल देता है और उसके बारे में सिर्फ यूरू को ही पता होता है। तो वो दोनों उस सीक्रेट पैसेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं चॉपर से एक लड़की गैबी विलेजर्स के पास उतर गई होती है और जैसे ही वो एक बंदे की तरफ खाने का इशारा करती है, वैसे ही उस बंदे का आधा शरीर कट जाता है। तब गैबी इसी तरह बाकी विलेजर्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और उन सबकी बॉडी कटना स्टार्ट हो जाती है। तब हम देखते हैं गैबी ने एक बच्ची को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मार दिया होता है। चिंता मत करो, मैं बच्चों को बाइट नहीं करती हूँ। और हाँ ग्राउंड स्क्वाड, मैंने आउटर और मिडल एरिया को क्लियर कर दिया है, तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। पर हम देखते हैं ग्राउंड स्क्वाड कोई भी जवाब नहीं दे रही होती, क्योंकि देरा ने उन्हें खत्म कर दिया होता है। तब देरा एक लड़की हाना को फोन कर देता है और उसे बताता है कि बैरियर टूट चुका है, जिस वजह से उन्हें कहीं और मिलना होगा और उसे लगता है कि ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि आशा वहाँ पर आ चुकी है। तब हम देखते हैं एक लड़की ने ग्रैनी को पकड़ लिया होता है और वो आशा के ऊपर हमला करके उसे मार डालती है। तो यूरो भी सीक्रेट पैसेज के जरिए वहाँ पर पहुँच जाता है और आशा को बुलाने लगता है, जिस वजह से वो लड़की उसे बताती है कि असली आशा वो है और वो वहाँ पर उसे लेने आई है और बाकी सभी लोगों को मारने आई है। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? तुम जैसी लड़की मेरी बहन कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। तो यूरो अपनी तीर से उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर आशा अपनी पावर से वहाँ पर धमाका कर देती है और यहाँ देरा यूरो की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये लोग माउंटेन रेस्क्यूअर्स हो, और अगर ये लोग इसी तरह एस्केप रूट के ऊपर उड़ते रहे तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रुको जरा, देखो ये कितने कमाल के दांत हैं। तो तुम इस डायमंड को देख सकते हो, तो क्या तुम एक सीर हो? तो गैबी अपने डायमंड से देरा के ऊपर हमला कर देती है, पर देरा उसके हमले से बच जाता है और गोलियों से उसके ऊपर फायर कर देता है, पर गैबी का डायमंड उसे बचा लेता है और गैबी उसे पूछने लगती है कि ग्राउंड स्क्वाड को क्या उसने मारा है, पर तभी देरा गैबी के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है। माफ करना यूरू, मैं तो बस एरो को तोड़ना चाहती थी, पर मैं अभी भी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तब हम देखते हैं नकली आशा का खून एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होकर आशा को पकड़ लेता है और ग्रैनी देरा को यूरू को लेकर वहाँ से भागने के लिए कहती है और बाहर की दुनिया में छुपने के लिए कहने लगती है ताकि यूरू को कोई न ढूंढ सके, और इस वजह से देरा यूरू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब देरा और यूरू फिर से गार्डियन स्टैचूज के पास पहुँच जाते हैं और यूरू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है, पर देरा उसे इस टाइम माउंटेन से नीचे उतरने के लिए कहता है और तभी चोपर से एक स्नाइपर उनके ऊपर हमला करने लगता है। तब देरा की गन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। अगर वो तीत वाली लड़की फिर से यहाँ पर आ गई तो हम लोग फंस जाएंगे। आशा मर गई है, पर रुको, उसने तो मूव किया था तो शायद वो ना मरी हो, और ऊपर से तो हमने ग्रैनी को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिरकार वो लड़की कौन है जिसने सबको मार डाला है? इस टाइम ये सब कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए तुम्हें राइट और लेफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या तुम डिवाइन गार्डियंस की बात कर रहे हो? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? देखो वहाँ पर इन दोनों मूर्तियों के बीचों बीच एक होल है और तुम्हें वहाँ पर इस चीज को रखना है। तब यूरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर देरा उसे प्रेशराइज करने लगता है, जिस वजह से यूरू के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता और वो उस होल के पास पहुंच जाता है, पर उसके अंदर कचरा भरा होता है और वो देरा से इस बात की शिकायत करने लगता है, जिस वजह से देरा उसे जल्द से जल्द उसे क्लीन करने के लिए कहने लगता है। तब हम देखते हैं स्नाइपर्स भी यूरू के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनके ऑर्डर्स यूरू को जिंदा पकड़ने के होते हैं। तब यूरू उस आइटम को उस होल के अंदर लगा देता है और जैसे ही देरा को इसके बारे में बताता है, वैसे ही देरा यूरू का सिर उस आइटम पर दे मारता है, जिससे कि यूरू का खून उस आइटम के ऊपर गिर जाता है और वो स्नाइपर जैसे ही देरा के ऊपर हमला करने लगता है, वैसे ही गार्डियन स्टैचूज चमकने लगते हैं और उनमें से एक पावरफुल एनर्जी निकल के उन दोनों चॉपर्स को उड़ा देती है, जिससे कि यूरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और गैबी को भी उन चॉपर्स को नीचे गिरता हुआ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब उसे माउंटेन से नीचे पैदल उतर के जाना पड़ेगा। तब गैबी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उन चॉपर्स को किसके डायमंड्स ने नीचे गिराया है और वो उम्मीद कर रही होती है कि वो जो भी हो वो कमजोर ही हो। देखो लेफ्ट, हमारा मास्टर एक बच्चा है और इसे देखकर लग रहा है कि हमारी इसके साथ बहुत अच्छी बनने वाली है। चाहे ये एक बच्चा हो या फिर एडल्ट हो, पर फिर भी हमें इसके हर एक ऑर्डर को मानना होगा, क्योंकि ये हमारा मास्टर है। घोस्ट, डीमन, मॉन्स्टर्स या फिर स्पिरिट्स, हम ह्यूमंस इन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं, पर यहाँ पर सभी लोग इन्हें डायमंड्स कहते हैं और यूरू ये तुम्हारे डायमंड्स है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट